नमो नमः। मैं दया जोशी, संस्कृत अध्ययन या यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत। आज हम देखेंगे अष्टमी कक्षा का व्याकरण का धातु रूपाणी यह घटक। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, विकल्पेभ्यः उचित पदं चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत। विकल्पेभ्यः उचित रूपम उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए क्या बताया गया है, विकल्पेभ्यः मतलब जो विकल्प दिए गए हैं, जो ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से एक ऑप्शन जो है तो वो सही उत्तर हमें चुनना है। देखिए पहला जो है, ते तत्र वसति वसंती वसतः, तो इसमें सही ऑप्शन आएगा ते तत्र वसंती। बहुवचन का प्रयोग किया जाएगा। ते कर्तृपद जो है ते है, इसी वजह से वसंती ऐसे आएगा। तौ सत्यम वदतः, तौ द्विवचन है, तौ सत्यम वदतः। उसके बाद अगला है, देखिए सह तत्र गच्छेत्, सह तत्र गच्छेत्। उसके बाद है त्वं तत्र गच्छ, त्वं तत्र गच्छ। अहं ह्यः पाठम् अस्मरम्, अहं ह्यः पाठम् अस्मरम्, अस्मरम आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए वयम गमिष्यामः, वयम गमिष्यामः, गमिष्यामः आएगा, वयम के साथ गमिष्यामः का प्रयोग होगा। उसके बाद देखिए अगला, आवाम धावावः, आवाम धावावः, आवाम के साथ वह का प्रयोग होगा, धावावः। उसके बाद यूयम पठत, यूयम पठत। यूयम मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो उसके साथ क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा, क्रियापद का भी। उसके बाद देखिए युवाम यहाँ पे ऑप्शन से देखो, स्मरे है, स्मरेतम, स्मरेत। स्मरेतम हो जाएगा, युवा स्मरेतम। अगला जो है प्रश्न, अहम अपि चलिष्यामि, अहम अपि चलिष्यामि। उत्तम पुरुष का है, तो उसके साथ उत्तम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी, चलिष्यामि ऐसे आएगा।
उसके बाद ये लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, देखिए अगला प्रश्न है, कोष्ठके प्रदत्त धातूनाम कोष्ठके प्रदत्त धातूनाम उचित रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयेत। कोष्ठके प्रदत्त धातूनाम उचित रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयेत। रिक्त स्थानानि पूरयेत। अब देखिए पहला वाक्य जो है वह है, पन्ना स्वपुत्रं प्रति संकेतम। पन्ना स्वपुत्रं प्रति संकेतम। संकेतम, अभी यहाँ पे क्रू, यह धातु है, तो उसका उचित रूप हमें यहाँ पे उसका उपयोग करना है, उचित रूप का, और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए कृ धातु है, तो पन्ना स्वपुत्रम प्रति संकेतम करोति, यह आएगा, या अकरोति, कुछ भी लिख सकते हैं। ये लट लकार का है क्रिया, ये लंग लकार का है, तो दोनों का भी उपयोग हम कर सकते हैं, करोति या अकरोति। उसके बाद देखिए राजस्थान से इतिहास। अगला वाक्य है, राजस्थान से इतिहास। पन्नाधात्र्याः चिरऋणी, चिरऋणी, और धातु है स्था। स्था धातु है, तो इसे स्थास्यति या तिष्ठति, कुछ भी लिख सकते हैं। राजस्थान से इतिहास पन्नाधात्र्याः चिरऋणी चिरऋणी तिष्ठति व स्थास्यति। ये तिष्ठति, यह है लट लकार का, और ये है रिलिट लकार, तो कौन सा भी हम यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला वाक्य है, चंदनस्य मस्तकः खड्गेन छिन्नः। चंदनस्य मस्तकः खड्गेन छिन्नः। धातु है भू, तो छिन्नः अभवत या भवती, लट लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं और लंग लकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगला वाक्य है, राजपूत प्रमुखाः राजपूत प्रमुखाः तस्य राज्याभिषेकम क्रू धातु है, राज्याभिषेकम, प्रमुखाः राज्याभिषेकम अकरोत् या करोति, कुछ भी आएगा। उसके बाद देखिए अगला जो वाक्य है वह है,
सा उदयम् एकस्मिन् करण्डके संस्थाप्य, सा उदयम् एकस्मिन् करण्डके संस्थाप्य, संस्थाप्य पत्रैः, पत्रैः च आच्छाद्य, प्रेषयति। प्रईश धातु है, प्रेषयति ऐसे आएगा लट लकार में, प्रेषयति। देखिए आप लिख लीजिए सब लोग। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित निम्नलिखित धातु रूपाणां धातु लकारं लकारः पुरुषः पुरुषं वचनं च लिखित। निम्नलिखित धातु रूपाणां निम्नलिखित धातु रूपाणां धातु रूपाणां धातुं लकारं पुरुषं धातुं लकारं पुरुषं वचनं च लिखत। देखिए यहाँ पे कुछ क्रियाएं दी गई हैं, तो उन क्रियाओं का हमें धातु लकार, धातु, उसके बाद लकार, पुरुष है, उसका पुरुष लिखना है हमें, कौन सा पुरुष है, और वचन लिखना है, वचनम। तो देखिए पहला जो है वह है, पहली क्रिया है ददाती, ददाती। तो इसमें धातु जो है वह है दा, दा धातु है, इसका लकार होगा लट लकार। पुरुष है प्रथम पुरुष, और वचन है एक वचन। उसके बाद देखिए अगली जो क्रिया है वह है पूज्यते। तो इसमें धातु जो है वह है पूज्य धातु। पूज्य धातु है, और इसका लकार जो है वह है कर्मणि, कर्मणि लट, कर्मणि रूप है यह, कर्मणि लट। और पुरुष जो है वह है प्रथम पुरुष, और वचन है एक वचन। उसके बाद अगला जो है वह है तीसरा भवंती, भवंती। भवंती, तो इसमें धातु है भूभव, भूभव, इसमें भी धातु है भूभव। भवंती इसमें ये लट लकार है, ये भी लट लकार है, और पुरुष यह जो है प्रथम पुरुष, भवंती में पुरुष प्रथम पुरुष है, भवतः में यह भी प्रथम पुरुष है, और भवंती यह है बहुवचन। और यह है द्विवचन, भवतः, भवतः यह है द्विवचन। उसके बाद देखिए अगला जो है तिष्ठन्ति, तिष्ठन्ति यह है क्रियापद। इसमें धातु है स्थातिष्ठ, स्था, मूल धातु है स्था,
और तिष्ठ। लकार है लट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, और वचन है बहुवचन। इसके बाद अगला देखिए, दास्यामि। दास्यामि धातु है दा, लकार है लिट लकार, पुरुष उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन है। लिख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम अगला देखेंगे, अगला है यच्छतु। यच्छतु, तो इसमें धातु है यच्छ, मूल धातु है यच्छ, लकार है लोट लकार, जो अगला के लिए उसका प्रयोग होता है लोट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, और वचन है एक वचनम। उसके बाद अगला देखिए, उपविशन्ति। उपविशन्तु, तो इसमें यह उपसर्ग है, आपको मालूम है 22 उपसर्ग होते हैं, यह उपसर्ग है, मूल धातु है विष, लकार लोट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष है, और प्रथम पुरुष का बहुवचन, बहुवचन है। उसके बाद देखिए, भविष्यतः। भू भव धातु है, ऋलिट लकार है, मतलब भविष्य काल। यह है मध्यम पुरुष और द्विवचन है। उसके बाद अगला जो है, उत्तिष्ठावः। उत्तिष्ठावः उद उपसर्ग है, और मूल धातु है स्थातिष्ठ। स्थातिष्ठ धातु है, लकार है लट लकार, पुरुष है उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष है, और द्विवचन। सब लोग ये लिख लीजिए। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है चौथा, मंजुषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, और जो वाक्य है, तो जो उचित जो शब्द है, तो वो चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मंजुषातः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब देखिए, यहाँ पे पहला जो वाक्य है वह है वृक्षाः परोपकाराय, तो इसमें आएगा फलंती। वृक्षाः
परोपकाराय फलन्ति। उसके बाद अगला देखिए, वृक्षच्छेदनम अपराधः अस्ति। वृक्ष छेदनम अपराधः अपराधः अस्ति। वृक्ष को काटना यह अपराध है। वृक्षच्छेदनम अपराधः अस्ति। उसके बाद देखिए, वृक्षः अस्माकं रक्षकाः सन्ति। वृक्षाः अस्माकं अस्माकं रक्षकाः रक्षकाः सन्ति। अभी अगला देखिए, अद्य सर्वैः जनैः वृक्षाः विस्मृताः। अद्य सर्वैः जनैः वृक्षाः विस्मृताः। और अगला जो है, वृक्षाणाम अभावे वृक्षाणाम अभावे भूमिरक्षणम भूमिरक्षणम भूस्खलनम भूस्खलनम उत्पाताः उत्पाताः भूस्खलनं च उत्पाताः भवन्ति। आप लिख लीजिए यह प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, उचित धातु रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। कुछ धातु रूप दिए गए हैं और कुछ हमें लिखने हैं, उसकी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। देखिए, उचित धातु रूपैः रिक्तस्थानानि पूरयत। उचित धातु रूपैः रिक्तस्थानानि रिक्तस्थानानि पूरयत। देखिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीनों वचनों में हमें यह धातु रूप लिखने हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहला जो धातु है वह है भवंती। यह रूप दिया गया है भवती, भवतः, भवंती। तो भवंती यह दिया गया है, एक वचन और द्विवचन हमें लिखना था। उसके बाद है अस्ति, अस्ति, स्तः, सन्ति। अस्ति दिया गया था, ये दोनों रूप हमें लिखने थे। उसके बाद देखिए, कुरुथः, तीसरा जो है वह है कुरुथः। करोषि, कुरुथः, कुरुथ।
उसके बाद अगला जो है वह है खादिष्यति, वसामः। चौथा अगला जो है वह है वसामः, तो उसका आएगा वसामि, वसामः, वसामः। खादिष्यसि, अगला है खादिष्यसि, खादिष्यसि, खादिष्यतः, खादिष्यतः। उसके बाद है अभवत, अभवत, अभवताम, अभवन। ये लिख लीजिए आप लोग। अगला है यच्छन्तु, उसके बाद है अपश्यताम, अपश्यताम, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन्। उसके बाद अगला है यच्छन्तु, अगला है यच्छन्तु। यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु। उसके बाद है अगच्छाव, अगच्छाम, अगच्छाव, अगच्छाम। यह है लंग लकार का। और अंतिम है स्मः। स्मः अस धातु का है, अस्मि, यह अस धातु है, अस्मि, स्वः और स्मः। लिख लीजिए। ये हो गया हमारा पांचवा प्रश्न। अभी जो है छठा और अंतिम प्रश्न है, उचित धातु रूप ही रिक्त स्थानानि। फिर से एक बार धातु रूप की पूर्ति करनी है। उचित धातु रूप ही रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे लकार कौन सा है वो लिखा है। उस लकार में हमें धातु का योग्य रूप जो है वो लिखना है। देखिए यहाँ पे भी तीनों वचनों में हमें धातु रूप लिखने हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखिए पहला जो है वह है भू धातु लट लकार। भू धातु है लट लकार, तो इसका रूप ऐसे होगा, देखो भवती,
भवतः, भवन्ति। उसके बाद अगला धातु जो है वह है अस धातु है। उसका लंग लकार में हमें धातु रूप लिखने हैं। अस धातु, आसी, आस्ता, आसन, ऐसे होगा। अगला जो है दृश्य धातु है, विधिलिंग लकार में लिखना है। दृश्य धातु और विधिलिंग लकार में लिखना है पश्येयम, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। उसके बाद अगला जो धातु है वह है क्रीड धातु, लोट लकार में लिखना है। क्रीड यानी खेलना। क्रीड धातु है, लोट लकार में इसके रूप बनेंगे क्रीडतु, क्रीडता, क्रीडता, क्रीडन्तु। उसके बाद अंतिम जो है वह है तृ धातु, ऋट लकार में उसका रूप लिखना है। तृ धातु है तरिष्यति, तरिष्यसि आएगा, तरिष्यतः। मध्यम पुरुष में यहाँ पे लिखना है, मध्यम पुरुष में तरिष्यति, तरिष्यसि, तरिष्यतः। तरिष्यतः। देखिए लिख लीजिए आप लोग। हमारा यह धातु रूपाणी, यह जो घटक है यहाँ पे समाप्त हो गया। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।